हेलो एवरीवन। तो हम लोग ऑप्टिक्स को देख रहे थे, ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स में आपको लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया गया था मिरर, और मिरर में आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर किसको कहते हैं ये भी आपका अब हो चुका है, और मिरर का टाइप भी आपको हो चुका है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। तो मिरर का दो टाइप था, एक का नाम था प्लेन मिरर, और जो इसका सेकेंड टाइप होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी देखा गया था कि दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स, और सेकेंड इसका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव। अब ये जो तीन टाइप का अगर कुल मिला के देखें तो तीन टाइप का मिरर आ रहा है, एक आ रहा है कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स और एक प्लेन। ऐसे बोले कि मिरर कितना टाइप का होता है तो बोलेंगे दो, एक होता है प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, और यहाँ पे होता है प्लेन मिरर। अब इसको समझते हैं कि तीनों में क्या है, कुछ बेसिक सा रिलेशन है। तो एक रिलेशन है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये तीनों को हम बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर है। मतलब अगर कुल मिला के बोला जाए तो प्लेन मिरर मिरर एक ही टाइप का होता है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल की जगह पे यहाँ पे प्लेन कैसे आया, तो उसका नाम समझिए कैसे आ रहा है। प्लेन मिरर का मतलब होता है कि फ्लैट सरफेस होना चाहिए, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट हो, एक समान हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है वैसा मिरर जो किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट हो, जो किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट हो। एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास लिए, इसका कोई एक पार्ट लाके इसको हम कलर कर दिए, पॉलिश कर दिए, तो ये मिरर का में फॉर्मेशन हो चुका। अब इस मिरर का नाम दिया गया था कॉन्वेक्स और इसका नाम कॉनकेव। हम बोले क्या अभी कि प्लेन मिरर को भी स्फेरिकल मिरर बोला जा सकता है। तो प्लेन मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कैसे बोल सकते हैं, आप यहां से समझिएगा कि अगर एक छोटा सा यहां पे स्फेयर दिख रहा है, और छोटा सा स्फेयर का अगर एक छोटा सा पार्ट कट किया जाए, छोटा सा पार्ट जो आपको दिख रहा है, तो क्या इसको नहीं बोल सकती कि ये फ्लैट सरफेस है? तो ये फ्लैट सरफेस हो सकता है। तो अगर यहां पे मिरर बड़ा है, तो अगर बड़ा साइज का देंगे तब तो यहां पे बड़ा दिखेगा, तो वो बन जाएगा स्फेरिकल। लेकिन अगर बहुत बड़ा स्फेयर होगा, अगर बहुत बड़ा स्फेयर होगा और उसका एक छोटा सा पार्ट काटें, तो प्लेन मिरर जैसा बिहेव कर सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है वो बहुत बड़ा हॉलो स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब बहुत बड़ा का मतलब कितना बड़ा, तो बहुत बड़ा का मतलब इनडिफाइन है, अनडिफाइन है। अनडिफाइन है इसका मतलब अगर कोई पूछे कि प्लेन मिरर का रेडियस कहां पे होता है, सेंटर कहां पे होता है, फोकस कहां पे होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत बड़ा लार्ज स्फेयर का पार्ट है, इसलिए इसका सेंटर, रेडियस, फोकस सब कहां पे लाई करेगा, इनफाइनाइट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपकी दिमाग में होना चाहिए कि प्लेन मिरर का रेडियस, सेंटर, फोकस सब कहां पे होता है, तो इनफाइनाइट। अगर यही चीज हम इसमें बात करें तो स्फेरिकल मिरर में देखिएगा, ये दोनों स्फेरिकल मिरर इसी स्फेयर का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और किसको कर्वेचर का सेंटर बोलेंगे। अगर यह स्फेयर कंप्लीट था, सपोज कीजिए अगर यह स्फेयर कंप्लीट है, तो केवल इसका नाम सेंटर होता है। लेकिन यहां पे हम बात स्फेयर का नहीं कर रहे हैं, यहां पे बात हम से जो इसका मिरर है उसका बात कर रहे हैं। एक मिरर है कॉन्वेक्स, एक मिरर है कॉनकेव। तो अगर कोई पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर कहां पे होगा, तो हम यहां से समझ सकते हैं कि जो स्फेयर का सेंटर था वही इस कॉन्वेक्स का भी सेंटर होगा। जो कॉनकेव का सेंटर है वहीं पे जो स्फेयर का सेंटर था वहीं पे लाई करेगा कॉनकेव का भी, मतलब दोनों का सेंटर एक पॉइंट पे लाई करेगा। अगर इसमें बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम अलग अलग निकाल कर बात करें, देखिएगा यहां पे अगर हम अलग अलग बात करते हैं, अगर हम यहां पे बोलें कि ये वाला मिरर है तो इसका सेंटर इस साइड जाएगा। अगर हम बोलें कि कॉनकेव है तो इसका सेंटर इस साइड जाएगा। तो इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये अब यहां पे पूरा स्फेयर नहीं है, एक स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए इसको हम कर्व मानेंगे, या कर्व का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर एक ही डायग्राम में देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। सेकेंड पॉइंट पे आइएगा, जो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिड का मतलब बीच वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं पोल। इसको क्या बोला जाता है, पोल। यहां पे जो मिड पॉइंट होगा इसको भी बोलेंगे पोल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसका नाम होता है पोल। पोल और सेंटर के बीच में एक और पॉइंट होता है जिसका नाम होता है फोकस। तो यहां पे भी सेम होगा, पोल और सेंटर के बीच में एक जो पॉइंट होता है उसका नाम होता है फोकस। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है
जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज करेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। प्लेन मिरर के केस में सेंटर, फोकस, रेडियस, सेंटर कुछ भी सब कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्फेयर का पार्ट था। लेकिन अगर जब हम स्फेरिकल मिरर का बात करेंगे, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का अगर बात किया जाएगा तो इसका जो होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, एक फिक्स पॉइंट पे होता है जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसको समझ गए होंगे, बचपन में भी ऐसे पढ़ा जाता है ये सब, तो बहुत बच्चे को आता भी होगा। जिसको नहीं आता है इसको यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ये यूज होने वाला है। अब यहाँ पे हम मिरर समझ चुके, मिरर का टाइप समझ लिए। अब एक एक करके हम टाइप पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कहते किसको, ये तो क्लियर है, इसका सेंटर, फोकस सब कहाँ है वो भी क्लियर है। तो प्लेन मिरर में जो अगला चीज हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक आएगा कि प्लेन मिरर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में डेली हम अपना फेस को देख रहे हैं, बहुत सारा इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर होता है। उसके फॉर्मेशन को हम समझने का कोशिश करेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन करता है प्लेन मिरर वो कैसे करता है। तो यहाँ से हम एक प्लेन मिरर को लेते हैं। सपोज कीजिए कि प्लेन मिरर है, किसी वॉल पे टंगा हुआ है, दीवार पे टंगा हुआ है, और इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम O है। अब इसका हमको इमेज का फॉर्मेशन दिखाना है। तो ध्यान में रख लेना, किसी भी मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज बनाना है तो मिनिमम 2 रे चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया गया जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। अगर इसका भी इमेज इससे हमको बनाना है तो कम से कम कितना रे का रिक्वायरमेंट होता है? तो 2। तो 2 रे यहाँ से इंसिडेंट करवा दीजिएगा मिरर पे। 2 रे इंसिडेंट कर गया। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि प्लेन मिरर है तो लाइट तो पास नहीं करेगा, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमको नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल यहाँ से दिखा दिए। जितना एंगल ये बना के आया है उतना एंगल बना के जाएगा, जितना एंगल यहाँ से बना के आया है उतना एंगल बना के जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। मिनिमम 2 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और भी ले सकते हैं रे। अब देखिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है? ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम ऑब्जेक्ट होता था। यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम इमेज बोलते हैं। तो इधर तो ये इंटरसेक्ट कर नहीं सकता है, जैसा इसका डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है एक इधर जाएगा, तो बताइए कहीं पे मिल सकता है क्या? तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम इसको इस साइड पीछे की ओर अपीयर करवाएं, अपीयर टू मीटिंग इसको बोलते हैं, तो यहां पे हमको दिख रहा है कि यहां पे ये कटेगा। अगर यहां पे कटेगा तो हम बोलेंगे इमेज का फॉर्मेशन यही होगा। अब कोई पूछे कि यहां पे जो इमेज बना है वो कैसा इमेज है, तो हमको दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सही में तो नहीं कटा है, ये अपीयर टू इंटरसेक्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे कि वर्चुअल है। क्या बोल देंगे? कि इमेज वर्चुअल है। कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट कैसा था, तो ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। अगर हम देखें कि लार्ज, जैसे हमारा चेहरा है, बॉडी है, बॉडी भी तो दिखता है, तो अगर बॉडी लार्ज है तब इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन इसको हम ऐसे समझ लीजिएगा बस नॉलेज के लिए थोड़ा सा, कि सपोज कीजिए कि कोई लड़का है यहां पे इस तरह से खड़ा है, अगर इसका इमेज इसमें दिख रहा है तो इसका भी इमेज वैसे ही बना होगा जैसे इसका बना है। अब इसमें इसको हम तोड़ सकते हैं। मान लीजिए इसका जो हेड पोर्शन है इसको ए मान लीजिए, यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन है इसको बी मान लीजिए, यहां से मान लेते हैं बी है और यहां से इसको सी मान लीजिए। अब यहां से इमेज पहले बनेगा तो हेड दिखेगा, फिर इसका बनेगा तो नीचे वाला पोर्शन दिखेगा, फिर नीचे वाला दिखेगा तो नीचे वाला, टोटल इमेज को अगर जोड़ देंगे तो इसका इमेज हमको दिख जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ए का देखते हैं, तो यहां से हम लाइट को निकालते हैं इस तरह से, ठीक है, यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, इधर आएगा, ये इधर जाएगा। इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं पे तो कटेगा, कहीं ना कहीं पे तो कटेगा ना। जहां पे कटेगा यहां पे हमको क्या दिखेगा? इसका सर दिखेगा, जैसे ये गोल था इसका सर दिखेगा। अगर नीचे वाला पोर्शन तो इसको बी मान लेते हैं, बी से भी फिर लाइट का डे निकालेंगे, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कराएंगे तो इतना दिख जाएगा, फिर नीचे वाला को करेंगे फिर नीचे वाला दिख जाएगा, तो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लार्ज ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज का फॉर्मेशन करवाना है तो मिनिमम कितना रे चाहिए? तो 2, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर जो कराता है, वो इमेज का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ से समझिए पहले डायग्राम से। जैसे मान लीजिए कि यही छोटा सा एक बच्चा था जो प्लेन मिरर के सामने खड़ा था, ठीक है, इसका हाइट मान लीजिए h है, ये प्लेन मिरर से कुछ x डिस्टेंस पे है, तो ये बच्चा तो रियल में खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया मेरा?
ऑब्जेक्ट हो गया रियल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो जो इसका इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में क्या याद रखिएगा कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज अपोजिट टू द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा जो भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट के नेचर से ठीक उल्टा होता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा। आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे हो सकता है? तो देखिएगा यहाँ पे उसका भी एग्जांपल। मान लीजिए कि लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। इस तरह से लाइट इंसिडेंट कर रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये कन्वर्जेंट बीम है। अगर कन्वर्जेंट बीम है तो ये अगर मिरर नहीं होता कहीं ना कहीं आके मिलने वाला था, लेकिन बीच में किसको रख दिया गया? प्लेन मिरर। अब ये इंटरसेक्ट किया तो नहीं। अगर इसको हम आगे डॉटेड से मिलाएं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अपीयर टू मीटिंग हो रहा था, मतलब इसका ऑब्जेक्ट तो ये हुआ। अब बताइए कि ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है? तो हम बोल सकते हैं कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो यहाँ से देखिए रिफ्लेक्शन करेगा, ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्टेड यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज। अब बताइए कि जो इंटरसेक्शन है कैसा है? रियल। तो दिख रहा है ना सामने कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल, अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इसका जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल होगा। तो एक पॉइंट यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसका इमेज वर्चुअल होगा हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल। तो ठीक उल्टा होता है। सेकंड पॉइंट, जितना डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होता है ठीक उतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनता है। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी कितना होगा? x। थर्ड पॉइंट, जितना हाइट का, जितना लेंथ का ऑब्जेक्ट है उतना ही लेंथ का इमेज भी बनेगा। अगर इसका हाइट h था तो इसका भी h होगा। तो कितना पॉइंट क्लियर हुआ? 3। पहला कि नेचर ऑफ इमेज इज अपोजिट टू द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का नेचर होगा वो ऑब्जेक्ट से हमेशा उल्टा होगा। सेकेंड पॉइंट कि प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तीसरा पॉइंट, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज बनेगा। फोर्थ पॉइंट में आते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है? इसको बोला जाता है, फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे तो लिखेंगे, इसका चौथा प्रॉपर्टी है जो हम लिख देते हैं यहां पे पहले, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is laterally inverted, is laterally inverted। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर से वो लेटरली इन्वर्ट करता है। लेटरली इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? साइड बदल जाना। अगर प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ तो जो राइट साइड वाला पार्ट है वो लेफ्ट में दिखना शुरू हो जाएगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट में दिखना शुरू हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे बी एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी। अगर इसका इमेज हम इसमें देखें तो ये डिस्टेंस तो इक्वल रहेगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो यहाँ से x डिस्टेंस पे ये b हमको दिखेगा, लेकिन b ऐसे दिखेगा। देखिए क्या हो रहा है, ये राइट पोर्शन है इधर और ये लेफ्ट पोर्शन है। राइट वाला पोर्शन इसके लेफ्ट में आ गया है और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में चला गया है। तो इसको आप घर पर चेक भी कर सकते हैं, कान पकड़ के देखिएगा, राइट वाला पकड़ेगा तो उसमें लेफ्ट वाला पकड़ेगा। तो ये किसका? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वेलोसिटी का बात करें कि इसके सामने जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, तो देखिए वेलोसिटी में सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम v वेलोसिटी से आगे बढ़ाते हैं तो इसका जो इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अगर v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो v वेलोसिटी से ये इधर आएगा। अगर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दे कि बताइए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऐसे बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? तो लिखते हैं इसको vo माइनस vi, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माइनस इमेज का वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन तो भी लिखेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस v आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। तो इस तरह का भी सवाल आपको मिलेगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, सब आपको दिखा दिया गया। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसका जो सेकंड टॉपिक है इसमें हम बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू।
फील्ड ऑफ व्यू। प्लेन मिरर में, सब मिरर में जितना भी मिरर है सबका फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। तो पहले हम इसको समझाते हैं। डेफिनेशन तो आपको हम बोल देंगे तो लिख लीजिएगा या नोट्स के थ्रू देख लीजिएगा। हम यहाँ पे समझते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, फील्ड ऑफ व्यू, व्यू का मतलब देखना और फील्ड का मतलब रीजन, क्षेत्र। तो देखने का क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अब प्लेन मिरर में समझिएगा कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे हम पता करते हैं। जैसे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर इसका इमेज हमको बनाना है तो अभी भी सिखाए थे कि जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनना चाहिए, बनेगा भी। कम से कम हमको 2 रे चाहिए था, तो यहाँ से 2 रे हम कैसे भी ले जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम फिलहाल के लिए ले जाते हैं, एक रे यहाँ से ले जाते, एज से ले जाते, एज से, और एक रे यहाँ से ले जाते हैं, एकदम एज ऑफ द प्लेन मिरर से ले जा रहे हैं। यहाँ से जो लाइट जा रहा है इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से जो लाइट जा रहा है इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा। और इसका हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा। अगर हम इसका बात करें तो ये भी हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए इमेज का फॉर्मेशन तो हो गया। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज हमको बनाना था और 2 रे लेके निकाल के हम यहाँ से ले गए, लेकिन ले गए हैं कैसे? नॉर्मल नहीं ले गए हैं। नॉर्मल का मतलब इसको में कुछ स्पेशल चीज़ दिख रहा है। स्पेशल क्या है कि कॉर्नर से ले गए हैं। तो अगर कॉर्नर से अगर लाइट को ले गए हैं तो ये जो रीजन बन रहा है, अगर अब यहाँ से देखते हैं ऑब्जर्वर को लेते हैं कुछ समझने के लिए कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया, इससे लाइट रे निकाला गया। लाइट रे कहाँ से ले जा रहे हैं? एज ऑफ द प्लेन मिरर। एज का मतलब किनारा, किनारा से हम इसको लेके जा रहे हैं। अब ये किनारे से जाया, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अगर ये डिस्टेंस x था तो यहाँ भी डिस्टेंस x होगा, ये नॉर्मल है यहाँ तक। अब देखिए, अगर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, 3 गो ऑब्जर्वर है, A, B और C। कोई पूछे कि क्या A, B, C तीनों को इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा? तो नहीं, A को नहीं दिखेगा, B को नहीं दिखेगा, दिखाई केवल किसको देगा? C को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यही जो रीजन बन रहा है ना, ये जो रीजन निकल के आ रहा है, इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। ये जो रीजन है इसी को बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर आप प्लेन मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप ऑब्जर्वर हैं, तो प्लेन मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में आप अगर हैं तो आपको इमेज दिखाई देगा। अगर आप फील्ड ऑफ व्यू से बाहर रहेंगे तो आपको इमेज दिखाई नहीं देगा। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के क्या आता है कि प्लेन मिरर कितना भी छोटा हो, एक कांच का छोटा सा टुकड़ा क्यों नहीं हो, अगर वो किसी रूम में रखा हुआ है तो पूरे रूम में जितना ऑब्जेक्ट है वो पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, बशर्ते आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे। देखिए इसका ऑब्जेक्ट का इमेज ये बनाया है, लेकिन ये दोनों के लिए तो इमेज नहीं बना है क्योंकि इसको तो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या इमेज नहीं बना है? इमेज बना है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लेन मिरर कितना भी छोटा हो, हर एक चीज का वो इमेज बनाता है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू को अगर हम डिफाइन करें तो इसको बोल सकते हैं, इट इज द रीजन बाउंडेड, it is the region bounded by reflected rays। it is the region, ये रीजन है, फील्ड ऑफ व्यू किसको बोलते हैं? तो एक रीजन है, इट इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ प्लेन मिरर बाय इट्स एज या एजेज। प्लेन मिरर के एज से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है उसके बीच का जो रीजन बनता है इसी का नाम होता है फील्ड ऑफ व्यू। एक चीज और क्या बताए कि प्लेन मिरर कितना भी छोटा, घर में भी आप देखिएगा, घर में ऐसे दीवार पे एक ऐनक लगा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है, इसके सामने आप अपना पोजीशन, जैसे पहले यहाँ पे खड़ा हो गए तो देखिएगा कि क्या क्या हमको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ से अपना साइड को चेंज कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि पहले जो कुछ दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा, और जो पहले कुछ नहीं दिख रहा था अब वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, अपना फील्ड ऑफ व्यू जैसे जैसे बदल रहा है तो वैसे वैसे नया चीज दिख रहा है, और जो पहले दिख रहा था वो दिखना बंद हो रहा है। यही चीज यहाँ पे भी दिखाए हैं हम आपको कि 3 गो ऑब्जर्वर है, A, B और C। तीनों ऑब्जर्वर चाहता है कि हम इमेज को देख पाएं।
लेकिन क्या ये तीनों दिख पाएगा? तो हमको यहाँ से सीधा समझना है कि जो फील्ड ऑफ व्यू में होगा ऑब्जर्वर, उसी को ये नजर आएगा, जो नहीं होगा उसको नजर नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। फील्ड ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चीज है। फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से बनाना है? तो सीधा सीधा जो उसका एज होगा, जैसे ऐसे हम बनाते हैं। मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, आप प्लेन मिरर के सामने मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे इमेज रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है। अब बोलिए कि इसके सामने मिरर तो है ही नहीं सर, मिरर तो यहीं तक है, तो क्या इसका इमेज बनेगा? तो हाँ बिल्कुल बनेगा। इमेज कहाँ है उससे मतलब नहीं है, अगर उसके आसपास प्लेन मिरर है तो वो इमेज का फॉर्मेशन देगा। अब इसके पीछे रहेगा तब नहीं देगा, आगे में अगर है तो कहीं भी होगा तो बनेगा। अब इसका इमेज का हमको बनाना है और साथ में फील्ड ऑफ व्यू को समझना है, तो हम इसका इंसिडेंट रे कहाँ से ले जाएंगे? तो इंसिडेंट रे हम ले जाते हैं इसके एज से। मान लीजिए कि यहाँ से जा रहा है, ये इसका एज है। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से करेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से करेगा। अगर हम ये दोनों को अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तो आके ये मिलेगा इस तरह से, जहाँ पे कटा वहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट था जो कि डिस्टेंस x पे था, तो ये इमेज का फॉर्मेशन भी डिस्टेंस x पे हो गया। अब यहाँ से देखिए एज से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ है, ये वाला जो रीजन बना, ये शेडेड रीजन, इसी का नाम होता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, तो क्या इसको इमेज दिखाई देगा? तो नहीं दिखाएगा, ये फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गया। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तब इसको दिखाई देगा, इसको दिखाई नहीं देगा। तो फील्ड ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब हमको इमेज दिखता है, कब इमेज हमको नहीं दिखता, इसको समझने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये फील्ड ऑफ व्यू आपको समझ आया होगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। इमेज का फॉर्मेशन हम देख लिए कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, सब कुछ हम यहाँ पे बताए भी हैं और आपके नोट्स में भी सब कुछ लिखा है। तो वीडियो पढ़िए, देखिएगा और नोट्स को रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन का समय आएगा तो क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, डिस्कशन भी कराया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन है आप सुने भी होंगे, बहुत लोग आंसर भी जानते होंगे, कि एक आदमी है, मान लीजिए कि जूता पहना हुआ है, ठीक है, ये इसका जूता है और ये इसका सर है और इसका बाल है। कोई आदमी है जो अपना फुल इमेज इस प्लेन मिरर में देखना चाहता है, तो पूछता है कि इस मिरर का लंबाई कितना होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? एक आदमी है, इसका आदमी का लंबाई तो पता होगा, 5 फीट, 7 फीट, 6 फीट, 5 फीट जो भी है। एक आदमी है जिसका कुछ हाइट है, ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा होकर इच्छा अपना जाहिर करता है कि हम अपना सर के बाल तक, तीन को तो बालें हैं, ये तीनों बाल दिख जाए और इसका जूता भी नजर आ जाए। तो पूछता है कि अगर ये इस अपना तीनों बाल, जो भी जितना भी बाल है, अपना बाल से लेके अगर पैर तक, फुट तक, शूज तक, अगर इसको पूरा देखना है तो ये जो प्लेन मिरर के सामने इसका मिनिमम लंबाई कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर मिनिमम लंबाई का बात करें तो सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए कि जो इमेज बनना चाहिए इसके रेंज में बनना चाहिए, इसके आई में इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए इसके रेंज में होना चाहिए तभी। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू में कौन आना चाहिए? इसका बाल आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इमेज दिखाएं इस तरह से कि इसका इमेज बन गया है, इमेज तो बन ही रहा होगा ना। क्वेश्चन क्या है कि इसका इमेज हमको पूरा दिखना चाहिए। ये इसका इमेज का फॉर्मेशन मान लीजिए कि हो चुका है, इसका हाथ भी है, इसका ये बाल है। अब इसका जो सबसे अपर मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे टॉप का पॉइंट है वो इसका बाल है और जो बॉटम का पॉइंट है वो इसका शूज है। इसका इच्छा क्या है कि हम नीचे वाला अपना पूरा जूता भी नजर आना चाहिए, बाल भी नजर आना चाहिए। तो बताइए इसका जो बाल होगा जो इसका फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए तभी ना नजर आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से इस बाल को कनेक्ट कर देते हैं, इसके रीजन में आ गया। और दूसरा लाइन कहाँ से लेके चल जाते हैं? सूज पे लेके चल जाते हैं। अगर ये सूज पे लेके चल जाते हैं तो बताइए फील्ड ऑफ व्यू में आ गया पूरा इसका इमेज। अगर फील्ड ऑफ व्यू में इसका आ रहा है इमेज तो इसको क्लियरली सीन हो जाएगा पूरा इमेज। तो बताइए यहाँ से हमको दिख गया ना कि मिरर तो यहीं से यहीं तक चाहिए। अगर इतना लंबाई का मिरर होगा तो ये आदमी अपना पूरा इमेज देख पाएगा। आपको बताना है, मान लेते इसका नाम क्या है? ए बी। आपको बताना है कि इस ए बी का मिनिमम लंबाई या लंबाई कितना है। नीचे वाला का तो कोई काम नहीं है, तो नीचे वाला को हम हटा भी सकते हैं। ऐसे हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस x है, यानी कि हाफ ऑफ द एल्टीट्यूड, इसके एल्टीट्यूड के हाफ पे हमको दिख रहा है, दोनों इक्वल लेंथ पे है, कि इसको काट रहा है। कौन काट रहा है? ए बी। तो ट्रायंगल का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है,
कि अगर इक्वल लेंथ पे अगर कोई इसके पैरेलल काट दे, ये बेस है इसका, बेस में इसका हाइट कुछ होगा। मान लीजिए कि आदमी का हाइट कितना था h, तो ये भी कितना होगा h। अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये डिस्टेंस अगर ठीक भी है, जैसे ये पूरा ट्रायंगल का लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ है, अगर ठीक आधा लेंथ पे ठीक मिडिल में अगर कोई पैरेलल लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो रिलेशन क्या होता है कि जो ए बी का वैल्यू होगा वो इसके बेस के ठीक आधा होगा। तो ए बी बराबर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं h/2। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रायंगल रूल से हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि अगर कोई आदमी प्लेन मिरर में अपना फुल इमेज देखना चाहता है तो मिरर का कम से कम लेंथ कितना होना चाहिए, तो कम से कम लेंथ होना चाहिए h/2। मतलब जितना आदमी का लंबाई है, आदमी का लंबाई अगर 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 फीट चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आज प्लेन मिरर में बहुत कुछ डिस्कस किए हैं, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। बाकी प्लेन मिरर अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लेन मिरर में अभी बहुत सारा कुछ हमको पढ़ना है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।